बोले आ अनार, आ आम, ई इमली। टीचर सुरक्षित नहीं, कहीं छात्र सुरक्षित नहीं, कहीं स्कूल सुरक्षित नहीं, कहीं मेडिकल सुरक्षित नहीं। चलो एक बात कर दिए सरकार। चलो भाई चक्कर अमित शाह की शकल मिला है। आज के दिन हरियाणा प्रदेश के अंदर तराई तराई मची हुई है। कहीं जाकर के किसान धरने पे बैठे हुए हैं, कहीं व्यापारी धरने पे बैठे हुए हैं, कहीं दुकानदार धरने पे बैठे हुए हैं, कहीं अधिकारी धरने पे बैठे हुए। ये सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जेजेपी बीजेपी गठबंधन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डबल इंजन की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो भाई ई टेंडरिंग का विरोध बरकरार है और भाई जाडा चढ़ा रखा है ई टेंडरिंग ने। हालांकि मौसम में कुछ गर्मी आई है, लेकिन फिलहाल जो है सारा हरियाणा में जितने भी बीडीओ दफ्तर हैं और सरपंचा का जो विरोध है वो बरकरार है। और जो सरपंच हैं, सरपंच न्यू को है भाई मारे गए परपंच कर दिया, न्यू बात है जी। हैं? और मैं गया था, जो सरपंच मंत्री हैं, पंचायत मंत्री हैं जो देवेंद्र बबली, और उन दौरे मैंने जो हमारे दौरे सरपंचा के जो फ़ोन आए थे और कुछ सवाल लिए थे, यो पर्चा है भाई, यो पर्चा है जिस पर सरपंचों के कुछ सवाल में लेकर गया था, जिनके सवालों के जवाब जो है वो पंचायत मंत्री ने किसी न किसी तरह दे दिए। राइट टू रिकॉल की अगर मैं बात करूं तो उसके ऊपर देवेंद्र बबली जी जरूर उलझे थोड़े से। जी मैंने न्यू कहा अगर भाई राइट टू रिकॉल यानी कि सरपंच को घर वापसी बिठाने की जो प्रक्रिया है वह मंत्रियों पे, एमएलए, एमपी पे भी लागू होनी चाहिए। तो थोड़ी सी जीभ दाब गए और भी कई डाल के सवाल थे। और जो सरपंचनी है मैं कहूँ था, मैं कहा थोड़े दिन में सरपंचनी गाना गाया करेंगे, बोले नंगड़ा का ब्याह दी। ठीक हो, ये काम हो रहा है, वहीं हालात हो रहे हैं। तो फिलहाल जो है सरपंचा के कुछ और सवाल भी लिखड़ के आए हैं, जिब हमारे पहुँचे। सारे भाइयों ने राम राम, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू, देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक, और भाई इन सरपंचा का लाइक जो डेक। ये देखो भाई सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल आने लग रहे हैं। तो फिलहाल गणेश सवाल बटले हो लिए हैं और सरपंचों के जो समस्या है वह लिकड़ के आने लग रही है। एक तरफ तो पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का दावा है कि भाई जो ई टेंडरिंग है उसके जरिए हम भ्रष्टाचार ने ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो क्यों नहीं हजम हो रहा, ई टेंडरिंग में के खामी है, के कमी है। तो फिलहाल जो है मार गया पूरे जींद जिले के सरपंच मौजूद हैं। राम राम आंटो जी, ठाडू ठाडू राम राम। तो और सीट पर आ जाओ जी, जिसने थोड़ी सी और ज़्यादा टेक्निकल जो आंकड़े तो जानकारी, आओ जी, सरपंच ने भी आएगी। राम राम आंटो जी, दर्शकों राम राम जी सबको मेरी तरफ से धर्मू जी के चैनल के द्वारा। और यहाँ पे जो माजरा खाप आई हुई है उनको भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं और बहुत आभार जताते हैं हमारा साथ देने के लिए। बिल्कुल, मैं प्रीति देवी, गांव मनोहरपुर से सरपंच प्रधान एसोसिएशन जी। तो बहन जी एक बात बताओ, ये जो पॉलिसी है ई टेंडरिंग, इस पर ज़्यादा क्यों चढ़ गया? जाडा तो जी सीधा ही चढ़ रहा सारे सरपंचा का। और जाडा चढ़ने की तो बात के है जी, जब सरपंचा के हाथ में कि मैं छोड़े नहीं रखा सरकार ने, यो 2 लाख का कहने लग रहे कि भाई 2 लाख तक काम करवा सके। 2 लाख में तो जी 40,000 तो जीएसटी के चले जाओगे, के बच गया 1.5 लाख में सरपंच के कर ले होगा। एक नाली भी कोने बन दी, और नाली तो छोड़ो जी, कितने मरम्मत करवानी हो तो वह भी 2-3 लाख में जाके पूरी हो है। लेकिन जैसे जो देवेंद्र बबली हैं जो मंत्री जी हैं, उनका न्यू कहना है कि भाई ई टेंडरिंग के जरिए हम भ्रष्टाचार ने खत्म कर देंगे। तो इसमें क्या कमी लगी फिर? भ्रष्टाचार जी, भ्रष्टाचार ने कैसे खत्म कर देंगे? हमारे गांव में भी ई टेंडरिंग के द्वारा काम होने लग रहे हैं। आप अगर चाहो तो हमारे साथ चल कर देख लोगे, उसमें लाइट का काम करवाने लग रहे हैं। पहले उसमें फर्श नहीं दिया गया, जो झांकी लगा रखी थी जंगले में भी सारे टूटे फूटे पड़े हैं, उनके सारे के कुछ मतलब अच्छे से काम नहीं कर रखा। सब कुछ लोग भी लगा लो जो ये इसमें क्यों है निकाल के ले गए। पहले तो उन्हें अच्छे तरीके से जो मेन गेट होता है वो तैयार करना चाहिए, उस पर लॉक लग जावे, फिर उसके अंदर की कोई मतलब काम होता है वो स्टार्ट होता है। चलो मंत्री जी तो नुकवा है कि भाई हमने सरपंच को बना दिया मजबूत, लेकिन जी भाड़े बैठा था और मैंने जी वो बताई मंत्री जी वाली बात है। तो एक जना न्यू बोलिया धर्मू तो सुनने में फर्क रह गया। मंत्री जी ने न्यू कहा था बोले मजबूर कर दिया हमने सरपंच, नहीं बात है जी, मन्ना कही दीदी आपने मजबूर कर दिए सरपंच है, मजबूत कड़ा है। अच्छा हाँ, मजबूरियाँ कर दिए, मजबूर कर हाँ, ये इस्तीफा देने न हो रहा हम तो कि मैंने धनिश सरपंच का बांधेगा मार दिया जमा। अरे मेरा गांव में बना था जी काम,
इलेक्शन से बड़ा खुर्द है। अच्छा जी। इलेक्शन से 2 महीने पहले 7वें दिन दीवार पड़ ली। अच्छा जी। उसका जो 100 किलो दी लग रही हो किसी ईंट पे इंत अफसरा ने करवा था, ये बड़े धन्यवाद दिया है गांव ती। हमने तो सोच रहे हैं भाईचारे के उड़े रहना है गांव में। गांव वाले अनुगा भाई वो काम किसा करवाया, मर चाचे था उन्होंने छोरे बढ़िया लाइए रहे देखे गाल ना दुआइए कौन बने इंत अफसरा ने कौन गा गाल दुआइए ये ताऊ जाएंगे कड़की मरते गाड़ी में खड़े सी सियाली में। तो फिलहाल तो हम देख सको भाई, मैं जैसे ही मैं सरपंच में बैठा तो कई सारी चीज लिकड़ का आई। ये कागजा का जो बरोटा मेरे हाथ में है, 29 पावर हैं राजस्थान में सरपंच के पास, और इन सरपंचों का कहना है अगर भाई ये 29 डाल की पावर सरपंच के द्वारा होनी चाहिए, उसका भी जिक्र करेंगे। अगर भाई कौन सी 29 पावर हैं जो सरपंच के पास होनी चाहिए। एक तरफ तो सरकार ने को है, या भाई इनके जो नेतृत्व में बोले भाइयों बहनों मेरे प्यारे देशवासियों, असली भारत गांव में बसता है। लेकिन गांव का विकास की जो पावर है, जो सबसे पहली इकाई है, जो सरपंच हैं, उसकी जो शक्तियां हैं वो क्षण कर दी हैं, ये कहना है सरपंचों का। और ये 29 डाल की जो पावर है उसका भी जिक्र करेंगे। फिलहाल माजरा खाप के जो प्रवक्ता हैं वह भी मौजूद हैं, समर्थन देने खातिर आड़े पहुँच रहे हैं। आइयो जी और सीट पे। और राम राम जी सारे दर्शकों को समुंदर सिंह फोर से राम राम समुंदर सिंह फोर। तो फोर साहब, माजरा खाप का समर्थन आपने इनको दिया है सरपंचों को, के लगा आपने ई टेंडिंग के जरिए सरकार का मकसद, क्योंकि बात चली थी बोले विधायकों के गुलाम बना दिए सरपंच। विधायकों के गुलाम तो मैं समझू हूँ पहले भी थे, अब तो वीडियो के गुलाम भी बना दिए। अच्छा, ये रजिस्टर्ड गुलाम बना दिए। रजिस्टर्ड गुलाम बना दिए। ये तो जनप्रतिनिधि है गांव के, और मिनी सरकार यही तो है हमारी, जो 80% गांव के अंदर बसाए बाहर थे, यही तो है वो। और इसका मुखिया को जो ना कोई भी बात करनी तो विधायक से, वीडियो से, सेक्रेटरी से पूछ कर करनी पड़ी, कुछ कर नहीं सकता। तो इनका मतलब क्या बनाने का भाई, पहले अच्छा काम इसी तरह चला दो, छोड़ दो, भंग कर दो, इस निकाय को कोई जरूरत नहीं है। यह बात मैंने कही थी मंत्री जी ने भी, मखाजा न्यू करना था तो भाई सरपंच के इलेक्शन का परपंच क्यों कराया, फिर तो इलेक्शन की जरूरत कौन थी। दो साल से काम चलाते रहो। इनके 2 साल जो काम चलाया ना उसकी तुलना करो गांव में जाएगा। अब ये बड़ा का सरपंच बता रहा है 1 हफ्ते दीवार चाली, यही काम करना, पीछा बर्बाद करना है। तो वीडियो बना के बिक गया, यही बनाए बिक गया, कौन तो होगा। ये तो गांव में रहेगा सरपंच काम करे, इसकी तो फिर भी नाच पकड़ने लोग निकल करा क्या ठीक करा क्या। तो हम ये चाह रिकाल का कानून लागू करो, अच्छी बात है। एमपी से लेके विधायक से लेके और यहाँ तक लाओ, ऊपर से लागू करो। बोले के रोड़ा, बोले ये तो रोड़ा है। यह बात मैंने कही थी मुख्यमंत्री जी, यू राइट टू रिकॉल तो सब पे लागू होना चाहिए, केवल सरपंच की क्यों इसमें वो कर दिया। इसमें तो मंत्री, एमएलए, एमपी जितने भी अधिकारी भी इस दायरे में लेने चाहिए। बल्कि तो ऊपर से लागू करो कानून अच्छा, या तो कभी की मांग है देश के रिकाल की। एमपी को जिसकी शक्ल ना देखी, हमसे हमारे एमपी हमने शक्ल देखी 6 साल, रिकाल की लागू करो। इन पर क्यों कर रहे हो। चलो, मंत्री जी ने कहा था कि भाई सरपंच ने ठेकेदार को नहीं, हम तो सरपंच ने चौकीदार बनाने की सोच रहे हैं, चौकीदार ही बना दिया। हमें माजरा खाप की ओर से आज सरपंच एसोसिएशन पूरा सहयोग और समर्थन हम करते हैं। सरकार से पूर्ण तौर पर अपील और विनती हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करा कि हमारे नुमाइंदे चुने हुए हैं जो इनको स्वतंत्र कार्य करने दें और स्वतंत्र बाहर इनको दें। इनके बीच में आबदपुर गाँव से ऋषिपाल सरपंच हैं, वहाँ भी आ रहे थे। आओ जी प्रधान जी, क्या नाम है जी। गुरविंदर सिंह। हाँ जी, गुरविंदर सिंह जी, क्या लगा आपने भाई जो इस पॉलिसी है जो ई टेंडरिंग की आड़ में, क्या लगा आपने सरकार किस डाल का काम करने लग रही। सरकार कुछ नहीं करने लग रही। सरकार इन सरपंचों को बिल्कुल जीरो करने लग रही है। जब तक ये सरपंच जिस तरह के छोटी मिनी सरकार हमारी यही है, ये वहाँ से चलता है। इनको तो गांव का पता है, ये करना है, ये नहीं करना है, कैसे करना है। देखा जाओ तो एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे पहली इकाई है पूरे देश की, पूरे सिस्टम की पंचायत। बिल्कुल, पंचायत से ही सारा काम स्टार्ट होता है। और ये सरकार ये चाहती है कि पंचायत हमारी मुट्ठी में आ जाए। जो ये नारे देती है सरकार, उन नारे से उल्ट चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, ये कई डाल की चीज लिकड़ कांड लाग रही है। ऋषिपाल जी आज और सीट पे एक बात है, अमित शाह से कल मिला है। अच्छा, ये मंत्री जी ने कुछ गामा के नाम लिखवाए थे, नुको थे मंत्री जी, बोले धर्मू बोले एक बार इन गामा में जाके देखिए, और जो ई टेंडिंग तक काम होने लग रहा है, और ये गामा के नाम लिख रखे हैं भाई, रसूलपुर है, फतेहपुर है, कनेड़ी है, बुआन है,
तो जो मंत्री जी हैं कौन सा विधायक, उनका दावा है, कौन सा विधायक जो देवेंद्र बबली हैं जो, उनका यू दावा है कि भाई इन गाँव में किते तो हमने जिम बना दी है, किते हमने लाइब्रेरी बना दी है, किते कम्युनिटी सेंटर बना दिया है। कागजा बनी होगी, ये आड़े भी कागजा में वैसे तो चलो वो पड़ताल करेंगे हम जाके और देखेंगे मंत्री जी के दावे में कितना दम है, वो भी चेक करेंगे। तो अमित शाह जी ना, वो सॉरी भाई मेरे मुंह से निकल गई, हाँ ऋषिपाल जी के लगा आपने के खेला जान लग रहा है। संसार क्रांति के दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। बिल्कुल जी। हमारी धर्मो भाई ना एक क्यों करे भाई छोटा वो तू बड़ा रहा कोई नहीं के बात धर्मो भाई, हमारी सरपंच एसोसिएशन की कुछ समस्याएं हैं जो आपके साथ माध्यम से हम बताना चाहूँगा। ये जो सरकार ने ठेकेदारी प्रथा शुरू करी है, इसका थोड़ा आइए भाई काली मान रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। उनमें मैं भी हूँ, आऊंगा फिर ठीक है। हाँ हम सारे करा तो एक जो ये फिलहाल विधायक की रिकमेंडेशन जरूरी कर दी सरकार ने। बिल्कुल ठीक बात है। ये एक बात बताऊं, या तो 2.5 साल तो पहले खराब कर गई हैं, ये भी हम 5 साल और खराब करवाऊंगे। बिल्कुल जी। इन भाइयों की समस्या गिल्ला मेरी समस्या, इन समस्या समाधान हो जाए सारे कि मैं देवेंगे इनकी वाहवाही, नहीं तो फिर मुर्दाबाद के नारे लावेंगे तंगाए। तो ये तो काम गाँव वाला नहीं है, सरपंच बना के भेजे हैं, जिम्मेवारी दी है, बगैर दिए इन चोर बतावे हैं। बिल्कुल बिना कि में करें, जब कि मैं पैसा भी नहीं दिया, इन किताब लगनी खोली और पल्ले चोर बतावे। ये तो बस्ते खोले को नहीं है। हाँ खोले भी नहीं, हर बस्ते भी हटा लिए। ये तो काम हो गया। बोले इस महफिल का जब दस्तूर देखा, जिसे सबक याद था उसे छुट्टी ना मिली। तो फिलहाल मैं बता दूं भाई, एक बार फिर तरती वीडियो दफ्तर जीन तर लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो, और कुछ इसी तरह का धरना प्रदर्शन पूरा हरियाणा में सरपंच जो है वो पूरे प्रदेश भर में करने लग रहे हैं। तो फिलहाल जो है कुछ और सवाल भी आए थे इनके, बोले सरपंचों का मानदेय बढ़ा जाए। हाँ जी भाई कादे दिखाओ भाई, ये दरे कादे और कुछ नहीं लागे फायदे तम नु करो। बोले आ अनार, आ आम, ई इमली, ई ईख, ये कादे तो फायदे होंगे कि नहीं होंगे। तो भाई हमने तो काम रोको प्रस्ताव पारित कर दिया, इतने हमारी मांग नहीं मानी जाएंगी, आमनी कलम टेकांगे। बाकी इस सरकार की जो मनसा होगी, जो हमारा ऊपर मुकदमे दर्ज करवाओ या हमने सस्पेंड करवाओ, आम तैयार हैं। ना कुछ नू मान सम्मान के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। सरेंडर कर दिया, मान सम्मान के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन बात वह है रोज की, जो हमारी मांग, जो इन भाई इतने यहाँ बगा दिया भाई ने तो जोड़े जपटे। सरकार खट्टर सरकार देख लो ध्यान था भाई, ये जितने भी सरपंच हैं इन अपने जोड़े जपटे आड़े बगा दिए हैं। तो फिलहाल वीडियो दफ्तर तक लाइव जुड़ रहे हो भाई, तुम जीनत है। और कुछ और मांग लिखड़ के आई थी, ये जब हम इनमें बैठे थे डिस्कस कर रहे थे, तो ये कहा भी एक तो सरपंचों का मानदेय बढ़ा जावे, और 29 अधिकार हैं राजस्थान के सरपंचा तो रहे, यानी कि भाई पड़ोस में वो काम हो गया। बोले एक हांडी में 2 पेट। सरपंचों का कहना है कि भाई राजस्थान के सरपंच जी हैं उन दो रही 29 अधिकार हैं। ये देखो भाई, कैमरामैन वरुण रेड्डी उतूंगा, एक बार जूम करके दिखा दे भाई। यहाँ 29 अधिकार हैं, और इनको मोटा मोटी अगर मैं बताऊं तो इसमें थोड़ा पढ़ भी देवा, बताए देवा एक बार। इसमें न्यू लिख रखा है, इस अनुसूचित में शामिल अन्य विषय इस प्रकार हैं: कृषि विकास एवं विस्तार, भूमि विकास, भूमि सुधार लागू करना और भूमि संगठन एवं भूमि संरक्षण, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय और एक्सेट्रा। इसके बाद लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और नदियों के मध्य भूमि विकास, वन विकास, लघु उद्योग जिसमें कि खाद्य उद्योग शामिल हैं, ग्रामीण विकास, पीने का पानी, खाद्य ग्राम एवं कुटीर उद्योग, ईंधन एवं पशु चारा, सड़क, पशु तट, जल मार्ग एवं संचार के अन्य साधन। यानी कि यहाँ तो गणे हैं भाई, इतने अधिकार यदि किसी सरपंच को मिल जाए तो भाई प्रधानमंत्री तक 8 पावर को नहीं होती। लेकिन पंचायती राज एक्ट में है, पंचायती राज एक्ट है ना जो, उसमें है। ये लेकिन हमारे जो अधिकार हैं उनका हनन किया जा रहा है, हनन।
हमारे को दबाया जा रहा है। बिल्कुल हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। इन कागजा ने लेकर फिर पहुंचेंगे भाई हम देवेंद्र बबली दो रहे जो पंचायती राज के मंत्री हैं। एक विधायक की रिकमेंडेशन जरूरी कर रखी है। पहले कहीं विधायक की रिकमेंडेशन उसमें जरूरी नहीं थी। हम क्यों विधायक के पास जाएं? अपने गांव के विधायक भी हैं, चीफ मिनिस्टर भी हैं, हम किसी विधायक के पास क्यों जाएंगे? और रही बात हरियाणा प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर की, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के 10 MLA 10 के 10 MLA जो जेजेपी आज भारतीय जनता पार्टी को समझौते के साथ मतलब गठबंधन में सरकार बना रही है, आज उसके MLA को यूं नहीं पता कि आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर की गाइडलाइन में बोलना है या पंचायत मंत्री की गाइडलाइन में बोलना है। बिल्कुल। कभी दिग्विजय सिंह डिप्टी चीफ मिनिस्टर का छोटा भाई दुष्यंत चौटाला का हमारे सरपंचों के हक में बयान देता है कि इनके साथ जाति हो रही है, ये टेंडरिंग का कानून गलत लागू करे, इनका मानदेय बढ़ाना चाहिए। कभी अपने भाई के पक्ष में बयान दे देता है। नैना चौटाला वहाँ से चलती है चंडीगढ़ से तो हमारा विरोध करती है, बाडरा में विधानसभा क्षेत्र में जाती है, सरपंच उसका विरोध करते हैं तो वहाँ जा करके नैना चौटाला जी हमारे हक में बयान देती है। जेजेपी के जो क्या नाम था उसका, जोगीराम सियाग जी विधायक हैं, वो विधानसभा में हमारा मुद्दा उठाते हैं। सरकार के ही बीजेपी के लोग, जेजेपी के लोग हमारा मुद्दा उठा रहे हैं कि ये गलत कर रखा है। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहते हैं बाकायदा विधानसभा, हाँ विधानसभा में ये तो बताएं, सरपंचों को तो सरकार गलत बोल सकती है, क्या आप मेरे को बताएं बीजेपी के जो विधायक ये मुद्दा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास उठा रहे थे, जननायक जनता पार्टी के लोग, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की मां ये मुद्दा उठा रही थी, वीडियो आप लोगों के पास होगी, जोगीराम सियाग की वीडियो आप लोगों के पास होगी। या तो वो गलत बोल रहे हैं या देश ने गुमराह कर रहे हैं। मेरे समझे में ये नहीं आ रहे जो कानून बनाने वाले लोग हैं, जो विधानसभा में चुन करके गए हैं, वो तरह तरह की जबान के झूठे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, पहले उनके बारे में तो बेरा होना चाहिए। यानी कि कुछ इस तरह की बात लेकर कांड लग रही है भाई, पंचायत का फैसला सिर माथे पतना अड़ा उड़ा चल लगा, कुछ इस तरह का मामला हो रहा है। तो फिलहाल इन तस्वीरों के ऊपर छोटा, हाँ सांसद विजेंद्र सिंह है और बहुत धुरंधर मंत्री रहे हैं अपने वीरेंद्र सिंह डूमर खा जी, उनके लड़के ये कह रहे हैं कि ये कानून लागू करो, ये 29 जो अधिकार हैं वो सरपंचों के दो। अब ये बताओ पार्लियामेंट के लोग भी इनके ये कह रहे सरपंच सही है, और पंचायत मंत्री पहली बार कहीं ना कहीं किस्तों पर बन गया होगा, वो कहीं से आ करके कहीं पार्टी में कूद करके, और वो पहली बार टिकट लेके वहाँ से चुन करके आ गया, उसके पूरे अधिकारों को पंचायत मंत्री को पता नहीं, इस तरीके की बात कर कि ये चोर है। उसका भाई कितनी गलत रफिंग मतलब वर्डिंग कर रहा था, आपके उसके भाई की वीडियो उठा करके देखो। अगर कोई किसी के साथ हनन करेगा, गलत करेगा तो उसको जनता राय भी। अगर वो विधायक को रिकमेंडेशन के लिए इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इन्वॉल्व किया है, आज के दिन हरियाणा प्रदेश के अंदर तराई तराई मची हुई है। कहीं जाकर के किसान धरने पे बैठे हुए हैं, कहीं व्यापारी धरने पे बैठे हुए हैं, कहीं दुकानदार धरने पे बैठे हुए हैं, कहीं अधिकारी धरने पे बैठे हुए। ये तो बताओ कहीं आंगनबाड़ी वाली थाली बजाती फिर रही है, कहीं इस तरीके से ये आशा वर्कर वहाँ थाली पीटती फिर रही है। सरकार तो बता दो कि कौन सी जनता, कौन से लोग, कौन से व्यापारी, कौन से दुकानदार, कौन से छात्र भी हमारे धरने पे बैठे हैं। छात्रों के साथ आप जा रहे थे, मैंने देखा था आपकी वीडियो, आप स्कूल में जा रहे थे, छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। बिल्कुल, टीचर सुरक्षित नहीं, कहीं छात्र सुरक्षित नहीं, कहीं स्कूल सुरक्षित नहीं, कहीं मेडिकल सुरक्षित नहीं। चलो बात कर दिए सरकार। चलो भाई चकुर्दा हेर फेर का सरपंचा का कहना है कि भी मारे गेला भी सरकार प्रपंच खेल रही है, तो अलग अलग जो गांव हैं उनके सरपंच फिलहाल आड़ा मौके पहुंच गए हैं। क्या नाम रिंका जी? मैंने ईटल खुर्द से सरपंच सूरजमल। हाँ जी, मैं हमारे माजरा खाप के जो पदाधिकारी हैं, प्रधान हैं, प्रवक्ता हैं, आज हमारी एसोसिएशन का जो इसमें शामिल हुए हमारी समस्या में और इसका समर्थन किया, सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूं। धर्मू भाई हमारी आवाज़ को आगे सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। धन्यवाद। मैं एक बात कहना चाहता हूं, थोड़ी बात में ज़्यादा समझने की बात है। अब ई टेंडरिंग है, जो मेरा गांव ईटल खुर्द है, मेरे 2 गांव काम अगर आप जाके देख लो, एक तो चौपाल, चौपाल में मेरे ख्याल में गली में झांकी भी लगती होगी, चौपाल में वो क्या बोलते हैं आगे, जे भी होती होगी, और मेरे ख्याल में अगर छत देखोगे
उसकी अगर छत देखोगे सर, वो हमारे प्रधान जी के पास हमने वीडियो भेजी है, अगर छत देखोगे आज किसी भी गरीब आदमी का ऐसी छत कड़ियों की नहीं पाएगी। आपको बताएं जो मिस्त्री थे उनने क्या किया, नीचे की कड़ी उतार के पूरी कड़ी वो दिखाने खातिर हमने पूरी चौपाल बनाई है। नीचे कड़ी थी, नीचे लेंटर लगा दिया और ऊपर वो जो कड़ी ले गए वो कड़ी रहेगी छोटी, क्योंकि नीचे वो था अपना क्या बीम चौड़ा था, कड़ी छोटी रहेगी। उन्होंने क्या किया, 2 गाटर लगा दिए, ऐसे 2 गाटर लगा दिए, ऐसे गाटर लगा के कड़ी चढ़ा दी। अब ये जो 1-1.5 फुट का गैप रह गया, अब उसको क्या किया जाए, ऊपर पैर टेकोगे नीचे आएगा। बरगे काटे, किसी गरीब आदमी के घर में अगर बरगे की वो हो चौपाल तो अलग बात, घर में नहीं है आज के दिन। एक हमारा अगर आप शमशान घाट का देखोगे, प्रधान जी आपने वीडियो दिखाई है, दिखाना ये इनके माध्यम से सरकार के पास पहुंच जाएगी। सारा मेरे ख्याल 35 फुट की लंबाई का होगा और उसको कोई डाउन लोड का जो बीम डालना था वो नहीं डाला। 4 वो क्या पिलर, 4 पिलर दे के उसको रोका गया है। और अब हमारे को जो बनाया गया काम कौन करेगा, सरकार करेगी, ठेकेदार करेगा। जैसे हमारे पहले सारे वक्ताओं ने जो बात कही है, गाड़ियां किसको मिलेंगी, सरपंच को मिलेगी। हमें 6 महीने के बाद ये गाड़ियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। क्या नाम है भाई, ये तो बना के पछताई। बिल्कुल भाई हम तो आज या कहा हम तो इब्बे छोड़ देंगे इससे अच्छा, लेकिन ऐसे नहीं भाई, ऐसे भी नहीं छोड़ेंगे। हम हर चीज़ का विरोध करेंगे, हर जगह हम, चाहे रैली हो चाहे चुनाव हो, अगर इसी तरह हमारे साथ व्यवहार रहा हम ठोक करके इसके साथ विरोध करेंगे। बिल्कुल। ये आसन गांव से सरपंच है, अभी ताजा ही टेंडरिंग हुई है वाटर बॉक्स की, वहाँ सारा का सारा फ्रॉड माल ला रखा है। और वो सांसद रमेश कौशिक है, उसके भाई, उसके भतीजे, पता नहीं कौन कौन लोग अधिकारी इनको फोन करके प्रेशर डाल रहे हैं। बिल्कुल इस तरीके के हालात हर गांव में पैदा करें। 2 साल का अरसा, लगभग 2 साल का अरसा, पौने 2 साल का अरसा सरकार के पास था, सरपंचों से चार्ज लिया था। उसमें देखो कितनी टेंडरिंग करी है सरकार, जांच करा लो, अपने आप पता लग। बहुत सारी चीजें थोड़ा ज्यादा समझ लियो, वीडियो घनी लंबी हो जाएगी। फिलहाल जो है सरपंच एक बात और लिखड़ के आई थी, एक बात और बिल्कुल ये एक बात और लिखड़ के आई थी, एक भाई सरपंचों के पास कब्जे छुटवाने की पावर होनी चाहिए, क्योंकि जो पंचायती जमीन है, इन सरपंचों का कहना है उसके ऊपर गांव के कुछ लोग जो कब्जा कर ले हैं, उस कब्जा छुटवाने के लिए सरपंचों के पास कोई इतनी विशेष पावर नहीं है। अगर भाई उसके ऊपर में एक्शन ले सकें, यह बात भी तारे में तो सवाल लिखड़ का आता यूँ। तो बहन जी दर्शकों ने राम राम दो। राम राम भाई, सारे दर्शकों ने राम राम। कविता गोयत, सरपंच खड़कराम जी, एक्स सरपंच खड़कराम जी। जी कोई बात नहीं, एक बार सरपंच बने पास तो सरपंच से बन जाए। दूसरी बार मेरे हस्बैंड है सुरेंद्र गोयत जी खड़कराम जी से, दोनों आ रहे हैं जी। फिर भी सरपंच नहीं तो हैं। हाँ बिल्कुल, आप सबका आशीर्वाद है, प्यार प्रेम है। लेकिन मैं सरकार ने ये बात पूछना चाहूँ भाई, जब हमारा इलेक्शन पहले 2 साल डिले किया, गांव में आपस में बैर बनवा दिए। देखिए सच्चाई यही है, फिर भाईचारा जोड़कर ने लोगों ने मतलब इलेक्शन को आगे बढ़ाया, सरकार ने डेट दी, हमने इलेक्शन जीते भी हैं। लेकिन जो हमारा खर्चा लगा है, सरकार वो खर्चा तो देख नहीं रही हुए, चोर चोर लाई रही है पुकारन। तो हमने कहना चाहा, जो आपके MP MLA है नी, ये कितने बड़े चोर है, इनकी चोरी देख कर आप छोटा लेवल ने चोर बताओ के, इनकी चोरी का तो खुलासा कर दो पहले। हाँ मारती तो जब चोर को, जब मारता कुछ दिया हो, दिया ही नहीं मारते तो मार पर तो लेने लग रही है। बस वो सीटने नहीं भाई, ये तो सीधे जमान मारन लग रहे हैं मुँह पे, अकला भाई तुम चोर हो। मैंने पूछना चाहूँ भाई, जब आप जनता के बीच में आओ नहीं तो क्या सोच समझ के नहीं आते क्या? या वाह जनता जब दन्नू हाथा तो बना करें तो दन्नू हाथा तो मेट भी दिया करे। और मैं बताना चाहूँ अपने सारे सरपंचात है भाई, अगर आप इसी तरह डटे रहोगे तो सारे किसान जो हमारे संगठन है वो आपके समर्थन में है, जो हमारी खापे हैं वो भी आपके समर्थन में है। और एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँ भाई, यार तो आप भीतर हाँ रोड पर चलो, रोड पर बैठ कर और लोग इकट्ठे करने का जब मजा है, जब भी सरकार ने बेरा पटेगा, जब ये रोड जाम होगा ना तो सरकार ने बेरा पटेगा भी आपके कार्य में कितनी बाधा सरपंचों ने डाली है। आज तो सरपंचा के काम में बाधा सरकार डाल रही है, लेकिन आने वाले समय में मैं बताना चाहूँ सरकार की नाक में दम करके छोड़ेंगे ये सरपंच, क्योंकि हर जगह सरकार ने एक ई-टेंडरिंग जो लागू करी है ना, मैंने पूछना चाहूँ जो ठेकेदार काम कर चले जाएंगे, क्या उनको पकड़ने का काम सरकार कर देगी?
वो पावर भी सरपंच को देनी चाहिए फिर तो। देनी चाहिए। नए पावर अपना गांव में खुद अपना काम नहीं कर, सफाई का काम नहीं करवा सकते तो उनकी पकड़न की पावर कड़त आएगी। यो तो वो काम कर दिया भाई, बना तो दिए लेकिन हाथ में कटोरा दे दिया भाई, उस कटोरे में हमने हर बार सरकार के पास जाकर ना और कुछ ना कुछ डलवाना पड़ेगा। चलो तो फिलहाल तो हम देखने लग रहे हो भाई, वो तो भाई बात है, सारे के सारे जिसने भी टोक कर देख लियो सारे भरे पड़े हैं। तो अलग अलग जितने मुंह उतनी बात, और जितने सरपंच उतनी बात लिकड़ लिकड़ कांड लग रही है। विरोध जारी है ई टेंडरिंग का, और सरकार जो है वो जिद पाड़ी है। हाँ भाई, जींद में बहुत बड़ी रैली करेंगे। सरकार ने क्या किया, रणबीर सिंह शर्मा जो पूर्व आईपीएस रहे हैं, रिटायर्ड आईपीएस, वो संरक्षक बना दिया, और वो समैन वाला सरपंच उसका चेला था वो अध्यक्ष बना दिया। अभी तो हरियाणा के सरपंचान ने तो को कमेटी गठित करी है, आगे रैली करेंगे जींद में। उसके बावजूद पूरे हरियाणा के सभी जिलों से लोगों को बुलाएंगे, जिसको चाहेंगे उसको प्रधान बनाएंगे। रणबीर शर्मा, हम किसी राजनीतिक लोग को इसमें नहीं लेना चाहते, उसकी खुद की पार्टी है लोक स्वराज पार्टी। चलो हम राजनीतिक लोगों का बिल्कुल समर्थन जरूर मांगेंगे, लेकिन वो हमारे को गाइडेंस नहीं करे, हमारा संगठन बनाने की कोशिश ना करें। हमें राजनीतिक बड़े बड़े खुलासे होने लग रहे हैं भाई। तो फिलहाल जो है मंत्री जी जो दावा करें उसकी भी पड़ताल करेंगे, और ये जो सवाल नए लिकड़ के आए हैं, यह सवाल लेकर दोबारा फिर जो है पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली दौरान पहुंचांगे और पूछांगे भाई ये सरपंचा के ऊपर परपंच क्यों खेला जाने लग रहा है। कर दे भाई शेयर। मैं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।